हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन रहता है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इज इट सेम लाइक अस अदर बिजनेस। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है एंटायर टॉपिक है इसके रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट बिजनेस है या और कुछ है, और बिजनेस है तो किस टाइप का बिजनेस है और व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, लेट्स कम टू द स्लाइड। ओके, हाँ, what are the topic we are going to cover today? First we cover stock market is a business or not. Then we cover who can start trading in stock market. Then difference between other business and stock market trading. Then fourth we cover why 96% people are failure in this industry. Then end topic we cover importance website for learning. Okay, then move next. Hello, myself Rajesh Patra. I am here because to help all of you to become successful in stock market trading. I have experience from last 7 years. Market में बहुत up and downs आया, मैं उसको observe किया and learned a lot of thing from national and international mentor. And in upcoming days I will share every knowledge whatever I learn to you. Okay, hopefully you guys benefited from entire the things. Yes, let's move to the next slide. Stock market, is it a business or not? Okay, let me self first of all share about what is business exactly. Business actually सक्सेस करने के लिए आपको ये तीन चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है. फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेशन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेशन? आप किसी भी बिजनेस करने जा रहे हैं, यू मस्ट बी नो ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस. आपको पूरा उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा. मैं इस बिजनेस को करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है अपकमिंग ग्रोथ, और उसमें क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और इसमें क्या रिस्क है, और किस टाइप का लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, और इसका क्लाइंट बेस क्या है. यू नीड टू कलेक्ट एंटायर डाटा. ओके, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन. यू मस्ट बी डिटरमाइंड फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस. देन क्या होगा ना, तब आके आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग जो है डेडिकेशन. आपका कोई बिजनेस है, यू हैव टू डू इट डेडिकेटेडली. सुबह शाम हॉलीडे कुछ भी हो, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस में सक्सेस कर सकते. थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज एवरीवेयर इंपॉर्टेंट इन लाइफ. बिजनेस में सक्सेस होने के लिए भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करेगा. डिसिप्लिन इन दिस सेंस आपको सेट ऑफ रूल बनाना पड़ता है. मैं सुबह इतना बजे मेरा दुकान ओपन करूंगा, मेरा ऑफिस का काम ये टाइम में स्टार्ट होगा. व्हाट एवर द बिजनेस, बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा. ठीक है, मुझे टाइम में जीएसटी फाइल करना है, मुझे आईटी फाइल करना है, मुझे नया बिजनेसमैन से मीट करना है. ओके, दिस 3D इज कॉल्ड पिलर ऑफ सक्सेस इन बिजनेस. ओके, but what happen in stock market? But in stock market, very interestingly, you need only discipline, discipline and discipline. इसका मतलब क्या है भाई? वेरी सिंपल. आपको जो रूल बनाना है, आप जो रूल बनाओगे बस उसी को फॉलो करना है. आउट ऑफ द रूल नहीं होना है. जैसे प्लान करोगे वैसे ही आपको एग्जीक्यूट करना है. कोई भी डेविएशन होना नहीं चाहिए आपका प्लान में. देन यू विल बिकम सक्सेस इन स्टॉक मार्केट. दिस इज माई लास्ट एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू एंड दिस इज प्रैक्टिकली ट्रू. नेक्स्ट, हु कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट? आपको पता चल गया, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिजनेस, बट वहां पे डिसिप्लिन की जरूरत है. हु कैन स्टार्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? First and main important point is you must have knowledge about stock market trading. आपके पास भरपूर नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए. और आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और ट्रेडिंग के लिए कुछ नॉमिनल कैपिटल होना चाहिए. राइट. एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट माइंडसेट. ओके, यू मस्ट हैव ए ट्रेडर माइंडसेट. हम हमारा क्लास में बताते हैं 50% जो
मेरा क्लासेस रहता है, बेसिकली जो स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं और ऑनलाइन क्लासेस होता है, 50% उसी में बताया जाता है ट्रेडर माइंडसेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका ट्रेडर का माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक आप ट्रेड का सोचिए ही मत। आपको कुछ भी नॉलेज आ जाए, जितना भी नॉलेज आ जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं। इट्स माई ओपन चैलेंज। जब तक आपका उसी माइंडसेट नहीं होगा, आपको लॉस टॉलरेंट का माइंडसेट होना चाहिए, आपको बड़ा प्रॉफिट मेकिंग का माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके आप कमा सकते हैं। दिस फोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो ये चारों चीज लेके आइए, तब जाके आपको मजा आएगा, राइट। देन लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन अदर बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट। ये दोनों के अंदर कुछ तो फर्क होगा, मैं आपको बताने वाला हूं विथ गुड एग्जाम्पल। आई विल ट्राई माई बेस्ट। फर्स्ट पॉइंट इज नीड वेल फर्निश्ड ऑफिस एंड शॉप। आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या चाहिए आपको? एक ऑफिस चाहिए, चेयर, टेबल, स्टाफ्स, लॉट्स ऑफ थिंग यू नीड टू ओपन ए बिजनेस। बट इन स्टॉक मार्केट कुछ नहीं चाहिए, बस घर में बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम माई बेड, no need of any office. You can save a lot of amount here. Okay, second thing is other business में क्या होता है, it purely depends on customer. Okay, आप कुछ भी बिजनेस पकड़ लीजिए, बिना कस्टमर का आपको तो एक कोटी कौड़ी भी मिलने वाला नहीं है। कस्टमर्स आएगा आपको प्रॉफिट होगा, सेल्स होगा आपको प्रॉफिट होगा। आप कुछ नहीं करोगे, आपका कस्टमर्स नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा बाबा। बट इन स्टॉक मार्केट व्हाट हैपन, नो नीड टू डिपेंड ऑन एनी कस्टमर। मार्केट बहुत बड़ा है, ये किसी का भी प्यास बुझा सकता है। हर्षद मेहता का गुड डायलॉग है, ये मार्केट इतना बड़ा है किसी का भी प्यास बुझा सकता है। कस्टमर की कमी नहीं है, बायर और सेलर की कमी नहीं है इधर। ओके, होप यू लाइक इट। थर्ड थिंग इज न्यू बिजनेस ट्रेंड हैम्पर सेल्स। आपको पता है, आप कुछ बिजनेस करने जाते हैं, सपोज सोचिए कि आपका एक क्लॉथ का शोरूम है, ठीक है, ड्रेस का शोरूम। मार्केट में कुछ नया ट्रेंड आ गया। नया ट्रेंड आता रहता है भाई, हर साल, हर महीना, हर सेशन में नया ट्रेंड आता रहता है। कभी 1/3 चलता है तो कभी 1/4 चलता है, ठीक है। कभी मोदी कोट चलता है, कभी नॉर्मल कोट चलता है। तो क्या होता है ना, जब मार्केट में नया ट्रेंड आता है, आपका जो पुराना माल है ना वो फंस जाता है, पुराना बिजनेस का जो प्रोडक्ट्स है वो फंस जाता है। बट इधर क्या है, नो वे फॉर न्यू बिजनेस ट्रेंड। इधर कुछ नया होने वाला नहीं है भाई, जो आप सालों से देखते आ रहे हैं वही होगा। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, साइकिल को फॉलो करेगा, सपोर्ट्स को फॉलो करेगा, डिमांड को फॉलो करेगा, सप्लाई को फॉलो करेगा, ठीक है। देन फोर्थ मेन चीज जो है, नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, हम लोग पहले सामान बाय करते हैं, फर्स्ट वी बाय प्रोडक्ट देन सेल ओनली। बट स्टॉक मार्केट में क्या है, आप इधर पहले सेल भी कर सकते हैं। आपको पता है मार्केट में प्राइस गिरने वाला है तो यू कैन सेल फास्ट, ठीक है। बट नॉर्मल बिजनेस में आपको पहले सामान खरीदना पड़ेगा, दुकान में सजाना पड़ेगा, फिर जाके आप बेच सकते हैं। एम आई राइट? बट इधर ऐसा नहीं है, आप पहले बाय कर सकते हो, नहीं तो पहले सेल भी कर सकते हो। पहले बेच दो, जब सस्ता हो जाएगा माल फिर खरीद लो, आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू मैनेज बिग फंड। आप सोचिए आपका एक शोरूम है, आपने 5 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके शोरूम बना दिया, पूरा कंप्लीट बना दिया। आपने पहले इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, आपको धीरे धीरे पैसा मिलके आपका 5 करोड़ हो गया, आपका बिजनेस कंप्लीटेड है। बट आपने मार्केट में ऐसा ऑफर दे दिया था, आपके पास मनी का फ्लो आ रहा है, और भी बंदा बोल रहा है सर मेरे से 50,000 रुपये ले लीजिए, मेरे से 5 लाख ले लीजिए, मेरे से 10 लाख ले लीजिए, ठीक है। समहाउ यू गेट मोर मनी। जो 5 करोड़ आपका बिजनेस डिमांड नीड था वो 7 करोड़ हो गया। आप क्या करोगे? मिस यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। आप ना टॉयलेट में एसी लगाना स्टार्ट कर दोगे। आपका पहले 15 सेल्स स्टाफ था, आप उसको 25 कर दोगे, ठीक है। तो ऑन यूजुअल एक्सपेंसेस आपका क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। बट प्रॉफिट क्या होगा भाई, सेम पहले जो हो रहा था प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो प्रॉफिट हो रहा था सेम ही होगा, नहीं तो थोड़ा ऊपर हो सकता है। बट
वेस्ट ऑफ मनी, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। बट ये स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप 1 लाख रुपया लेके मार्केट में आते हैं, जिसी टाइप का ट्रेड कर सकते हैं। सपोज इन केस आपके पास 1 करोड़ भी आ जाता है, 1 करोड़ आ जाता है, 5 करोड़ आ जाता है, तो भी आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। आपका कोई बिग फंड का कोई टेंशन वाला चीज नहीं है इधर। ओके, देन जो है फियर ऑफ कॉम्पिटिटर, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। आप किसी भी बिजनेस को पकड़ लीजिए, बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत आगे जाऊंगा, बहुत कमाऊंगा, बहुत प्रॉफिट होगा। बट डे बाय डे क्या होता है ना, आपका कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाता है मार्केट में, आपकी अगल वाला में आपके तरह सेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला कोई आ जाता है। ठीक है, ये हर बिजनेस में होता है, ये होगा, होते रहेगा। ठीक है, ये कॉम्पिटिटर का कभी कमी नहीं होगा मार्केट में, तो ये बहुत बड़ा फियर होता है बिजनेस में। बट स्टॉक मार्केट में क्या है, नो कॉम्पिटिटर, कूल, आपके पास कोई कॉम्पिटिटर आने वाला नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप कितना अमाउंट में ट्रेड कर रहे हो पता भी नहीं लगेगा आप किसी को, कॉम्पिटिटर क्या आएगा। आप क्या स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हो वो किसी को पता नहीं लगेगा, वो कॉम्पिटिटर क्या आएगा। ओके, होप यू गॉट माई पॉइंट। देन नो हॉलीडे फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए बेसिकली कुछ हॉलीडे नहीं होता है। सैटरडे संडे हर दिन उसको लगभग कुछ ना कुछ वर्कलोड रहता है, वो काम में बहुत टाइम देना पड़ता है उसको। बट स्टॉक मार्केट के लिए सैटरडे एंड संडे इज ए रिलैक्सेशन डे है, क्योंकि आप इतना पैसा कमाओगे, खर्चा किधर करोगे भाई, आपको हॉलीडे तो चाहिए। ये तो मेंटल का 50% गेम है, 50% तो ऑल अबाउट ट्रेडिंग नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी। तो ये जो 50% माइंड है उसको आपको रिलैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अदर बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट। मूव टू द नेक्स्ट, देन व्हिच वन बेस्ट, आपको अभी पता चल गया होगा कौन सा बिजनेस बेस्ट है। तो मैक्सिमम पीपल विल से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग विल बी बेस्ट, एंड आज लाइक यू 96% पीपल लाइक इट, स्टॉक मार्केट इज बेस्ट व्हेन दे नो द डिफरेंस। जब उनको डिफरेंस पता चल जाता है तब बताते हैं 96% पीपल हाँ ये तो स्टॉक मार्केट बढ़िया है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट only 4% people is success in this industry, 96% people failure in this industry. Let's know क्यों 96% people fail है। देखिए, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट यू मूव टुवर्ड योर सक्सेस। आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले ना निकाले वो बड़ा चीज नहीं है, बट आप जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है ना आप उसको निकाल देते हो तो लगभग आपका 50% हो गया काम। सॉल्यूशन तो कैसे न कैसे मिल जाएगा। तो आपको पता चलना चाहिए 96% पीपल व्हाई फेल्ड। आप भी सुना होगा, आपका दोस्त से, फ्रेंड से, ब्रदर से, सब जब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का नाम आता है वो एक फियरनेस क्रिएट हो जाता है, वो 2 स्टेप पीछे चला जाते हैं। एंड मैक्सिमम पीपल हैविंग बैड एक्सपीरियंस, राइट, व्हाई। इसका आंसर क्या है, सब किसी को भी ये क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जो 4-5 चीज बताता हूं इसके अंदर आएगा। और आगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, उसमें तो बहुत डेप्थ में बताऊंगा क्यों एक्चुअली लॉस होता है। ये थोड़ा शॉर्ट में बताया हूं, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज विदाउट एनी शेयर मार्केट एजुकेशन स्टार्ट ट्रेडिंग। 96% पीपल फेल्योर पर्सन को आप पूछेंगे आप कहीं से सीखे थे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, उसका आंसर आएगा नहीं, मैं देख के कर रहा हूं। दिस इज नॉट लाइक डांस, मैं टीवी में देख के हाथ पैर हिला के कर सकता हूं। ठीक है, यू नीड टू बी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, और आपको सही तरह से किसी चीज को सीखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट फेल्योर रीजन इज विदाउट एनी शेयर मार्केट एजुकेशन दे स्टार्ट ट्रेडिंग। सेकेंड थिंग इज बाय यूजिंग मेनी एडवाइजरी कॉल्स। मार्केट में बहुत सारे कंपनियां बैठा हुआ है एडवाइस देने के लिए, आप ऐसा ट्रेड करो, आप ऐसा ट्रेड करो, आप इतना कमा सकते हो। बट उनका ना कोई रिस्क रिवार्ड का पता है, ना उनका कोई कंटिन्यूटी का पता है, ना उनका कोई मनी मैनेजमेंट का पता है, और क्यों लेते हैं वो भी पता नहीं सकते आपको। वो बता देंगे ये आप यहाँ से बाय करना है, बस क्यों करना है उनको पता नहीं है, और स्टॉप लॉस उनको पता नहीं है। मार्केट एग्जीक्यूट होगा तब जाके स्टॉप लॉस बताएंगे। ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है। जब आप ट्रेड करते हो यू मस्ट नो दैट व्हाई यू आर एंटरिंग दिस ट्रेड।
आप हमारा मॉर्निंग एनालिसिस का वीडियो देख रहे होंगे, मेरा एनालिसिस का वीडियो, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एस्टरडे का हाई तोड़ेगा, एस्टरडे का लो तोड़ेगा, तो तब जाके हम लोग बाय कर रहे हैं। इधर मुझे लग रहा है कि ये डिमांड जोन है, यहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर खड़े हैं, तो ये ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। और डिफाइनिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस में डिफाइंड रखता हूँ कि मेरे को लॉस लेना है तो इतना लेना है, टारगेट लेना है तो इतना लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड थिंग ऑफ फेल्योर इज ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। मेरे भाई, कभी कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपको कमा के नहीं दे सकता है जब तक आप उसको चलाना नहीं सीखोगे। आपको तो नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तब जाके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करोगे? ओके, तो नेक्स्ट इज बाय यूजिंग हाई लिवरेज विदाउट एनी मनी मैनेजमेंट। आजकल जो डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में है वो क्या करते हैं ना, आपको हाई लिवरेज दे देते हैं। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया कैपिटल है तो वो आपको ना 5 लाख रुपया का ट्रेड करने के लिए दे देंगे आपको। बट आपको करना क्या है इतना कैपिटल का? ठीक है, जब तक आप तलवार चलाना नहीं जानते हो तब तक लिवरेज यूज नहीं करना है। ठीक है, हाई लिवरेज को आपको इस्तेमाल करना छोड़ना पड़ेगा जब तक आप बिगिनर हो। ओके, व्हाट नेक्स्ट? डू यू नो व्हाई 4% पीपल सक्सेस? ठीक है, सिंपल है, वो स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट एजुकेशन लेके आते हैं मार्केट में और विथ ए गुड मेंटर। ओके, किसी ना किसी के थ्रू सीखते हैं, वो चाहे नेशनल मेंटर हो, वो चाहे इंटरनेशनल मेंटर हो। ठीक है, आपको जिससे कंफर्टेबल हो। ऐसे नहीं है कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये बहुत पैसा कमा के मार्केट में ट्रेड कर रहा है और कम पैसा कमाया है और उसका ट्रेडिंग कैपिटल इतना है और इसका ट्रेडिंग, इससे मेजरमेंट नहीं होता है। यू नीड टू डिसाइड योर मेंटर बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबल जोन। आप जिससे कंफर्टेबल है, जिसका भाषा आपको समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी को सिखाना है तो ऑलवेज नीड टू यूज सिंपल वर्ड। इतना इजी वर्ड यूज करो इफ यू रियली वांट टू हेल्प समवन। ठीक है, किसी को हेल्प नहीं करना है, ऐसे दिखाना है, तो यू कैन गो फॉर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, राइट? एंड दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट वेबसाइट: NSEindia.com, BSEindia.com, Investopedia.com, Investing.com एंड TradingView.com। जो NSEindia.com है, आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी सारे स्टॉक्स है उसके बारे में, उसका फेस वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, इंडेक्स वेटेज, एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आपको NSE इंडिया में मिल जाएगा एंड BSE इंडिया में बोथ। जो इन्वेस्टोपीडिया है, ये समंदर है, ज्ञान का भंडार है। आपको फ्री में बहुत कुछ सीखना है, बहुत रीडिंग करने की पेशेंस है, बहुत कुछ जानने की आपके अंदर करेज है। इन्वेस्टोपीडिया में जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एंटायर वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देन investing.com, यहाँ पे भी काफ़ी न्यूज आप देख सकते हैं। investing.com में टॉप न्यूज जो है, टॉप गेनर, लूजर, इंडेक्स का परफॉर्मेंस, एंड आप लाइव चैट फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर एंड investing.com के अंदर। ये दोनों वेबसाइट फ्री प्लेटफॉर्म है, आपको किसी शेयर का लाइव चैट देखना है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू बैक अगेन ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।